बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी के और मनपसंद जजेस की तैनाती के लिए नया फार्मूला दे दिया गया है। वो नया फार्मूला है क्या, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो तादाद है वो 25 से जो है वो 25 करने की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे वो तादाद भी आपके सामने रखूंगा, और अब कितने जजेस होंगे, वो जजेस बढ़ाने का मकसद क्या है, इसके पीछे साइकी क्या है। और इसमें क्योंकि बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर पिछले 8 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करता हूं, तो चंद ऐसे हकाइक जो आम लोगों के नज़रों से, आम लोगों से छुपाया जाता है, असल हकाइक नहीं बताए जाते हैं, और मैं वो तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी नई वीडियोज़ होंगी उनको देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, तो आपके जो राय है उसका एहतराम किया जाएगा। तो नाज़रीन, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जो तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 25 करने की तजवीज़ और मंजूरी भी दे दी गई है। ताहम तहरीक इंसाफ और JUI ने तादाद बढ़ाने पर जो है भरपूर मुखालिफत की है सेनेट कमेटी में। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजों की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया, जबकि सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दे दी है। इस दौरान आपको कुछ जो जिन्होंने मुखालिफत की वो तफसीलात भी रखूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमती इक़दाम को आला अदलिया के जजों को दबाव में लाने और मनपसंद अफराद को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सोची समझी जो है वो साजिश करार देते हुए इस पर भरपूर तनकीद भी की और भरपूर मुखालिफत भी की। हामिद खान जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इजलास के दौरान भी भरपूर मुखालिफत की, और वो इजलास के बाद भी, बल्कि आज जो है एक इजलास भी हुआ है वकला का, और वकला तहरीक का भी ऐलान किया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि इस मुजवज़ा जो मामला है बिल का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 19 है, जिसमें से 17 सॉरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो टोटल जो जजेस हैं रेगुलर वो 17 हैं, और 2 एडहाक जजेस हैं, उनको मिला के 19 हो जाते हैं। 19 में से भी अब चीफ जस्टिस काजी फायजा की रिटायरमेंट के बाद 18 जजेस रह गए हैं, तो टोटल तादाद 19 है। लेकिन वो एडहाक जजेस 1 साल के लिए होते हैं, उनका कोई आना या जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रेगुलर जजेस हैं उनकी तादाद 17 है। तो अब वो चाहती है हुकूमत 17 से बढ़ाकर 25 कर दें, लेकिन 23 तक का फार्मूला पहले भी आ रहा था, उस पर बहुत सारे लोगों को एग्री भी थे। अब जो 25 का फार्मूला है ये बड़ा खतरनाक सूरत-हाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और वजह भी हो सकती है 25 करने की। अब मिसाल ले लें, जो आईनी बेंच बनेगा उसके जजेस भी सुप्रीम कोर्ट से ही होंगे, तो फिर 25 जब जज होंगे तो 5 तो तकरीबन आपको पता है कि वो आईनी बेंच पे चले जाएंगे, हो सकता है 7 भी आईनी बेंच पे चले जाएं, या 9 भी आईनी बेंच की तरफ चले जाएं, क्योंकि 3 तरह के बेंच बन सकते हैं, 5, 7 या 9 के। तो इस सिचुएशन में ये जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। अब इसी सूरत हाल में हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम की बुनियादी वजह अदालत उज़्मा में हज़ारों की तादाद में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाना है। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से ज़ायद है। अब ये जो 60,000 से ज़ायद है का रोना रो रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस भी, वकला भी, पार्लियामेंट भी। इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, हमारे जजेस केसेस कितने टाइम में सुनते हैं। सुबह 9:30 बजे समाअत का आगाज़ होता है। पाकिस्तान के पूरे इदारे 8 बजे खुलते हैं, तो ये जजेस 9:30 बजे क्यों समाअतों का शुरू करते हैं। हाई कोर्ट और जो निचली जो कोर्ट्स हैं उसमें 8 बजे समाअतों का बाकायदा आगाज़ हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों 9:30 बजे समाअतों का आगाज़ करते हैं। एक तो ये 1.5 घंटा क्यों ज़ाया किया जाता है। अगर 8 बजे से शुरू किया जाए, फिर अक्सर मैंने देखा है 11 बजे, 12 बजे, क़यामत आ जाए तो 1 बजे तक बेंच होता है। 1 बजे के बाद ये बेंच ख़त्म हो जाते हैं, चैम्बर चले जाते हैं। भाई, आप सुबह 8 बजे से जाके 1 बजे तक चलें, सुन लें। सुबह 1.5 घंटा पहले लगा लें, या फिर शाम में 1.5 घंटे और लगा लें, मुकदमा ज़्यादा लगा लें। अब क्या होता था, मैंने देखा पहले भी चीफ जस्टिस काजी फायद साहब के दौर में भी, माजी में भी 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक बेंच के अंदर 14-15 केसेस लगाए जाते हैं, 12 केसेस लगाए जाते हैं। वो कभी कभार तो ऐसा भी होता है, अभी कुछ चंद दिन से अभी जो केसेस लगे हुए हैं पिछले हफ्ते में 30 केसेस लगे हुए थे। 30 केसेस के बावजूद 11 बजे बेंच उठ जाता था, 9:30 बजे समाप्त करके शुरू करने वाला बेंच, यानी 1.5 घंटे में। तो आप 40-40 केसेस लगा लें,
50-50 केसेस लगा लें एक एक बेंच में, और देखें जब ये चीज़ें आपने अपना ये जो बर्डन कम करना है ज़ेर इल्तवा मुकदमात का, ये जो शोर शराबा कर रहे हैं इसको ख़त्म करना है, तो जजेस को भी ये किरदार अदा करना होगा कि वो अपनी टाइमिंग ज़्यादा रखें मुकदमात सुनने की, और थोड़ा सा टाइम दें, घंटे 2 घंटे रोज़ाना एक्स्ट्रा टाइम दे दें, 2-2 घंटे। तो मैं चैलेंज से कहता हूँ 1 साल के अंदर ये तमाम मुकदमात निमट जाएंगे, लेकिन ऐसा हमारे जजेस भी नहीं करते। हमारी पार्लियामान तो वैसे भी आपको पता है कि वो हुकूमत और अपोजिशन अपनी जंग लड़ने में लगे हुए हैं, उनको न आवाम से कोई मामला है, न तो कोई सरोकार है, बस वो उनको अपनी अपनी जो है वो नौकरी करनी होती है, अपनी अपनी हुकूमत चलानी होती है। अब हुकूमत के इस मौजूदा तरमीमी बिल में यह भी कहा गया है कि ऐसे जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए जिन्हें साइबर क्राइम के अलावा माहौलियात, बैनुल-अक़वामी तिजारत और बैनुल-अक़वामी माहिदों से मुतल्लिक़ मामलात पर अबूर भी हासिल हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज की तादाद 25 करने की सिफारिश सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दी है। कानून और इंसाफ से मुतल्लिक़ सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास कमेटी के चेयरमैन फारूक इजनाई की सरबराही में हुआ, जिसमें सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक़ पेश किए गए बिल को ज़ेर बहस लाया गया। आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले सेनेटर अब्दुल कादिर ने यह बिल इस साल सितंबर में पेश किया था। इस बिल में मुख्तसर सोच विचार के बाद इस बिल की मंजूरी दे दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जज की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्जा ने इस बिल की मुखालफत की। सेनेटर हामिद खान ने जो है वो कहा कि कायमा कमेटी में 7 अरकान मौजूद थे, जिनमें से 5 ने इस बिल के हक में जबकि 2 ने इस बिल की मुखालफत में वोट दिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों सेनेटर्स ने कमेटी का जो अरकान है ने बताया कि जज की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी एतमाद में लिया जाता तो बेहतर होता। हामिद खान का कहना था कि यह इकदाम इख्तियारात की तिकून के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि कायमा कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर जही जमाली ने सेनेट से खिताब के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तफसील बताते हुए इस मुकदमात के निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज की तादाद को 26 तक होना चाहिए। कायमा कमेटी से इस बिल की मंजूरी के बाद इस बिल को 4 नवंबर को सेनेट के इजलास में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी कानून और इंसाफ से मुतल्लिक़ सेनेट की कायमा कमेटी को भिजवा चुके हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, और इस सूरत हाल में देखना ये है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला है। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने के लिए मंजूरी दे दी है बिल की, और अब ये सेनेट इजलास में जाएगा। सेनेट से मंजूरी के बाद ये फिर कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास से मंजूरी के बाद फिर आपको पता है ये सदर ममलिकत को चला जाएगा, और सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद वज़ारत कानून इस पर नोटिफिकेशन जारी करेगी कि जजेस की तादाद 25 होगी। तो अब देखते हैं कि ये पार्लियामेंट से जो कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों इजलास से दोनों ऐवानों से ये पास होता है या नहीं होता है। हुकूमत की तो भरपूर कोशिश होगी, क्योंकि हुकूमत के पास मेजॉरिटी भी है, और ये वैसे भी जो है सिंपल जो है कानून साजी के ज़रिए ये तादाद बढ़ाई जा सकती है। तो इसके लिए कोई 2 तिहाई अक्सरियत नहीं, तो सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत के पास तो वैसे भी 2 तिहाई भी अब तो हो चुकी है, तो ये आराम से पास हो जाएगा, हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में अगर कोई इख्तिलाफात नहीं हुए, तो जिस तरह जुडिशल कमीशन में बिलावल की एंट्री की वजह से हुए थे, तो अब देखते हैं ये सूरत हाल कहाँ तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद अब 17 है, 2 इडाक को मिलाकर 19 है, और ये अगर 25 हो जाती है तो यकीनन अच्छी बात ज़रूर है। लेकिन जजेस को भी अपने अंदर थोड़ा सा झांकना होगा, थोड़ा सा वक्त देना होगा, ताकि लोगों की ये जो मुकदमात कई कई सालों से ज़ेर इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन मुकदमात को निपटाना होगा। वकला को भी इस हवाले से, साइलिन को भी, हुकूमत को भी एक बेहतरीन प्रोसेस के तरीके से इस पर आगे चलना होगा, ताकि मुकदमात निपटाए जा सकें। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान इब्रार हुसैन स्टूडियो को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।